सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो राणा साहब, पहले मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई और उसके बाद अब कल इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं। क्या बन रहा है, या ये कहूँ मैं क्या खिचड़ी पक रही है? क्या आदम एतमाद कामयाब कर पाएंगे आप लोग, और कर पाएंगे तो क्या इसके इस बार क्या प्लानिंग की गई है आप लोग की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, बहुत अरसे से हमारे पे ऑपोजिशन पे इल्ज़ाम लग रहा था कि ये मुत्तहिद नहीं है, डिवाइडेड हैं, और ये टूटी हुई ऑपोजिशन क्या हमारा बिगाड़ेगी। तो वो जो इतराज़ था वो मेरे ख्याल से दूर होने को जा रहा है। उस तरफ हम जो है रवाना हैं, और जो जो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जब ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज जो एक यूनाइटेड ऑपोजिशन कर सकती है, जिसके अंदर अत्मे एतमाद है, उसके अंदर हर हमारा मुख्तलिफ एंगल हो सकता है, पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ एंगल हो सकता है, लेकिन वो सारी जो हमारी नहीं है, जिन चीजों के ऊपर हम मुत्तफिक, उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप अब हो सकता है, क्योंकि बातचीत शुरू हो गई। तो राणा साहब, लेकिन माजी में हमने देखा कि आप लोगों में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत रहा, तो ये दिखाया जा रहा है कि ऑपोजिशन मुत्तहिद है या वाकई ऑपोजिशन मुत्तहिद है? देखिए, मैं अभी नहीं कहूंगा कि आज ऑपोजिशन मुत्तहिद है, लेकिन हमने उस तरफ सफर शुरू कर दिया। बातचीत शुरू हो गई है आपस में। जो एक ब्रेक आ गई थी, एक वैक्यूम आ गया था, वो खत्म हो गया। और अब हम ये आज हमारी जो सीईसी की मीटिंग है, वो इसी मकसद के ऊपर है, जो मामला जो है डिस्कस हुए, और फिर हमने पीडीएम का जो है वो भी मीटिंग बुला ली है। तो बड़ी तेजी से मैं समझता हूं कि अब एक हुकूमत के खिलाफ जो एजेंडा है कि ये एक नाअहल और नकमी और करप्ट हुकूमत है, इससे हम निजात हासिल करें, उस एजेंडे के ऊपर जो है वो मुशावरत शुरू हो गई। और मुझे पूरा यकीन है कि जब ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी तो हुकूमत की मुश्किलात में जो है वो बड़ी तेजी से इजाफा हो जाएगा। अच्छा, तो हुकूमत क्या तैयार है अब्दुल समद खान? क्योंकि अब्दुल समद खान साहब, अभी सिर्फ मुलाकातें ऑपोजिशन की नहीं हो रही, आपके इत्तेहादियों से ही मुलाकातें हो रही हैं, अदम एतमाद लाने की तैयारियां हो रही हैं। हुकूमत इस तमाम तर सूरत हाल में अपनी स्ट्रेटजी कैसी बना रही है? देखें सुमैया, अदम एतमाद पर तो मैं कहूँगा कि न तीर उठेगा इनसे, न तलवार चलेगी। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। राना साहब कह रहे थे, मेरे दोस्त हैं, कह रहे थे कि जी ये एक जेस्चर के तौर पे, गुड जेस्चर के तौर पे, या इनका एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के तौर पे कि हुकूमत इकट्ठी है। हुकूमत ना तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे इकट्ठी हो सकती है, ना हुकूमत पीडीएम के जलसों पे, सॉरी ऑपोजिशन ना पीडीएम के जलसों पे इकट्ठी हो सकती है, ना मरियम नवाज और शहबाज शरीफ इकट्ठे। हुकूमत भी इकट्ठी नहीं है, सॉरी नहीं है, सॉरी, ना ये मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक पार्टी में लोग इकट्ठे हो सकते हैं, ना ये सेनेट में इकट्ठे हैं। ये वो जहां जिसने घसीटना था, मैं क्या कहूँ शहबाज शरीफ को, कि हमीयत नाम था जिसका निकली शहबाज के घर से, कि वहाँ अपने घर में जिनको घसीटना था वहाँ उनकी मेज़बानी करनी पड़ी। और ऐसे मौके पे तो अपोजिशन लीडर को चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे दें या वो सियासत छोड़ के घर बैठ जाएं, क्योंकि जब आपको सियासत में इस तरह की नदामत और इस तरह की शर्मिंदगी कि उन लोगों को जिनको आपने घसीटना होता है, उनको आपको जब अपने ड्राइंग रूमों में बिठाना पड़ जाए, कुछ तो चलता है ना सियासत में, ये तो बयानात होते हैं सियासी। जब आप एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो ये बयान जाते हैं, और ऐसे बयानात से तो माजी भरा पड़ा हुआ है। चले बयानात से भी आगे चलते हैं कि ठीक है जी, बयानात दिए करते हैं, सारा कुछ हुआ करता है, लेकिन क्या ऑपोजिशन अदम एतमाद लाने में कोई संजीदा है? क्या उनकी कैपेसिटी है कि वो अदम एतमाद ला सकें? जहां सेनेट में उनके पास अददी अक्सरियत है, अगर वो बिल की मुखालफत नहीं कामयाब करा सकते, और हुकूमत अगर सेनेट में भी, और हमें तो मेरे ख्याल में आने वाली कोई भी हुकूमत होगी उसके लिए तो खुशकिस्मती होगी कि उसको ऐसी ऑपोजिशन मिले। जी हाँ, वाकई आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, बड़ी अच्छी ऑपोजिशन आपको मिली है जिसने आपको बिल्कुल टफ टाइम नहीं दिया। लेकिन अब ये देखना होगा कि वाकई यही ऑपोजिशन आगे जाके भी आपको कोई टफ टाइम नहीं देगी। चलें, लगाई साहब से पूछते हैं। लगाई साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है? क्योंकि हमेशा आपने यही कहा कि जितनी बुरी कारकर्दगी हुकूमत की रही, उससे बुरी कारकर्दगी ऑपोजिशन की रही, तो आज ये ऑपोजिशन मुत्तहिद हो रही है, कि आपको लग रहा है? मैं समझता हूँ कि ये मेरा एतराज़ जो इससे पहले तारिक इंसाफ के हमारे मेहरबान ने ये बात की है, मैं भी इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि माजी के तजर्बात हमें ये बताते हैं कि जितनी नाकामियाँ हुकूमत के हिस्से में आई हैं, इसी तरह की या उससे बढ़कर नाकामियाँ अपोजिशन के हिस्से में आई हैं।
अभी कल ही की बात है कि अपोजिशन में एक नए माहौल का आगाज़ हुआ है और आसिफ अली ज़रदारी बिलावल भुट्टो के हमरा पहुँचे हैं मियाँ नवाज शरीफ के घर पर। अभी ये घर पर पहुँचे हैं तो इधर से जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी ने शौकाज वाले पत्थर दोबारा उठा लिए और फेंकने शुरू कर दिए, फिर एक नया शौकाज जारी कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के साथ ये मसाइल मौजूद रहेंगे और अपोजिशन को एक पेज आने में मुश्किलात रहेंगी, चूँकि दोनों तरफ से शायद ऐसे लोग मौजूद होंगे जो नहीं चाहेंगे कि अपोजिशन एक पेज पर आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को इस हुकूमत ने अनगवर्नेबल बना दिया है कि आपका अगर ये ख्याल हो कि पाकिस्तान को आगे ले जाकर चलाया जा सकता है, जिस तरह की चीज़ें हमने चीनी अखबारात में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर देखी हैं, जिस तरह से हमारे कशकोल को नुमायाँ किया गया, जिस तरह से हमारे भीख मांगने के अमल को दोहराया गया वहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक ऐसी इज्तिमाई किस्म की क़यादत की ज़रूरत है जहाँ तमाम लोग एक पेज पर हों और कोई किसी की टांग खींचने वाला ना हो और एक तरफ पॉजिटिव हो आगे की तरफ बढ़ें। ये हो सकता है। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि सियासी इत्तेहाद बड़े पैमाने पर बनाया जाए और लोग मिलकर काम करें और ऐसे लोगों पर नज़र रखें जो सियासी इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सूरत हाल भी मौजूद है। हम समझते हैं कि अपोजिशन अब तक कामयाब नहीं हो सकी है किसी बड़े टारगेट को हासिल करने में। इसी तरह से हुकूमत भी अवाम को मामूली सा रिलीफ देने में भी टोटल नाकाम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।